पाकिस्तान ने अब एटमी हमले की धमकी दी है और कहा है कि हमारे पास एटमी ताकत है, हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। पाक पीएम के सलाहकार ने यह बयान दिया। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर जावेद चौधरी का बयान। एक और बड़ी खबर, मुनीर परमाणु बम गिरा सकता है, आसिम मुनीर दुनिया के लिए खतरा। जावेद चौधरी ने ब्रिटेन के हवाले से मुनीर पर हमला बोला है। तो पाकिस्तान धमकी जरूर दे रहा है, इस एटमी धमकी का सच क्या है यह भी अब जान लीजिए, क्योंकि अब आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 180 एटमी बॉम्ब हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास हैं 170। हालांकि असल बात तो यह है कि पाकिस्तान एटमी धमकी सैन्य कमजोरियों को छिपाने के लिए देता है और पाकिस्तान को आर्मी से ज्यादा भरोसा आईएसआई पर है, क्योंकि पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान को हार का डर सताता है। और सिंघल सर, ये सवाल आपसे इस लिहाज से भी कर रही हूं, इंटरनल रिफ्ट की बात थोड़ी देर पहले यहां पर कोहली सर ने कही थी, अब खुद आर्मी चीफ का जिस तरीके से विरोध होता है, सैन्य कार्रवाई तो अभी भारत ने करी ही नहीं है, लेकिन उससे पहले बार बार अपनी परमाणु ताकत का एहसास कराने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख चुकी है सर किस तरीके से इनकी हालत है और क्या इस तरीके से इसी एटमी धमकी के जरिए ये अपनी कमजोरियों को छिपा रहे हैं। सिंघल साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैं आपको एक और बताऊं बात कि ये अभी की नहीं है, ये 1993 में अभी एक CIA की रिपोर्ट डिक्लासिफाई हुई है, उसमें भी उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सैन्य अधिकारी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कबूल कर लिया था 93 में कि भारत से हम मुकाबला नहीं कर सकते और हमें जो है केवल परमाणु बम से ही हम लोग बच सकते हैं। तो ये इनकी एक पॉलिसी बना रखी है इन लोगों ने, क्योंकि जो जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने जो है अपनी जो टेररिज्म जो है वो स्टेट पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है। एक दुनिया में एक बहुत कम देशों में एक ये देश पाकिस्तान है जिसने टेररिज्म को एक अपना स्टेट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, जिसके जरिए वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इनको अब ये खतरा, जब भी कुछ बात होती है तो ये सबसे पहले उसी को ले आते हैं कि जी हम जी परमाणु बम है हमारे पास भी, हम परमाणु बम चला देंगे। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला कि हमारे, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी बोला हमारे पास 140 हैं, 150 हैं। तो इनका केवल इरादा यह है कि हम परमाणु बम की धमकी दिखा करके जो मर्जी चाहें वो हम कर लें। और ये जब हम इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की 2 दफा, उसमें साफ जाहिर हो गया कि ये जो परमाणु बम की धमकी है वो नहीं चलेगी। राइट। तो अब इनको जो है अब उसका खतरा, पहले तो शुरुआत में ये सब बातें की, लेकिन अब जो है उन्होंने उस बात से थोड़ा पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और सब दुनिया को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, दुनिया के सभी देशों को, संयुक्त राष्ट्र को भी, कि भाई हमें बचाओ आप। और इसको लेकिन हमारे पास साथ साथ ये भी धमकी देते हैं हमारे पास परमाणु बम भी हैं, तो इसलिए आप हमारे को बचाने के लिए आप आ जाइए। तो इन्होंने अपने थोड़ी टैक्टिक को डिप्लोमेटिकली थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी डिप्लोमेटिकली टैक्टिक इसलिए भी तो बदलनी पड़ी क्योंकि अपने खुद के ही लोग जब पूरी दुनिया के सामने बात तक सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, उसी में देखिए तनाव के बीच पाकिस्तानी पत्रकार असद दूर भी बड़ा दावा कर रहे हैं विदेश मंत्री के पद से इशाक डार की छुट्टी होगी और इशाक डार को विदेश मंत्री पद से शाहबाज हटाएंगे। अब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान हो सकते हैं विदेश मंत्री। शहबाज शरीफ के भरोसेमंद है मंसूर उस्मान। तो भारत से दुश्मनी, इशाक डार की जाएगी कुर्सी, विदेश मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं इशाक डार। भारत पर बयानबाजी की वजह से मंत्री पद से छुट्टी होगी और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान हो सकते हैं विदेश मंत्री। हालांकि पाकिस्तानी पत्रकार असद तूर का यह दावा है और बड़ी बात यही है कि पाकिस्तानी सेना के भरोसेमंद हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। तो ये बात सर अब आप ही बता दीजिए कि ये जो मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनल रिफ्ट तो है, ये पूरी दुनिया जानती है और आपकी अंदरूनी विरोध की वजह से ही पूरी दुनिया में आपका मजाक भी उड़ चुका है। ऐसे में इस वक्त लिए जा रहे ये फैसले ये कहते हुए कि मंसूर उस्मान इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं तो इसीलिए उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। सिंघल साहब, ये बड़ी हैरत की बात है कि जो है उन्होंने कारण जो बताने की कोशिश की है कि वो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं तो इसलिए उनको विदेश मंत्री बनाना चाहिए। ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनका जो है पूरी तरह से दिमाग जो है ख़राब हो चुका है और जो क्योंकि उन्होंने जिस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की आजकल हालात है पाकिस्तान में, वो आज तक कभी नहीं हुआ।
कि पाकिस्तान की आर्मी के जो है कि विरोध का पॉलिटिकल पार्टी भी करें, आम जनता भी पार्टी करें, और आम जनता भी उनका विश्वास ख़त्म कर चुकी है, वो ख़त्म हो चुका है। बलूचिस्तान में जो हालत हुई है उनकी, और या पख्तूनिस्तान में जो हालत हुई है कि उनको अपने ही देशवासियों के ऊपर उन्होंने हवाई जहाज़ों से हमले किए हैं, और जो है ऐसा किसी दुनिया में कहीं नहीं होता है। अफगानिस्तान को उन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश की, वो वहाँ पे तालिबान जो है वो समझदार हो गया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई पाकिस्तान जो है उनका इंटरेस्ट अलग है। तो पाकिस्तान जो है आर्मी आज बिल्कुल अलग थलग हो चुकी है। और जिस तरह की आप बात बता रही हैं कि कारण विदेश मंत्री को बदला जाएगा इस वजह से क्योंकि अंग्रेजी आती है उनको, तो बिल्कुल इसमें तो मतलब कहने की भी कोई बात नहीं रह गई कि पाकिस्तान की आर्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल क्लास है जो कि उन्होंने खुद ही लाए हैं, वो बिल्कुल सबको मालूम है कि इमरान खान उनके का सबको सपोर्ट था और उन्होंने जो अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाए। और पाकिस्तान में सबको मालूम है कि जो देश जो चलाते हैं आर्मी चलाती है, सारा पैसा उनके। सर ये भी जानते हैं कि खुद के अंदर देश के अंदर हो रहे इंटरनल मूवमेंट्स ने ही, बड़े बड़े मूवमेंट्स ने ही ये दिखा दिया कि कैसे जनता उनके खिलाफ सड़क पर उतर आती है।